गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता चल चुका है कि DSSB ने पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है कि जुलाई में एमसीडी या पीआरटी के जो भी पेपर है डीओई के, उसके फॉर्म भरे जाएंगे। सितंबर में 2022 सितंबर में उसके पेपर होंगे और 2022 मिड के आसपास आपका केवीएस का रिक्रूटमेंट भी आएगा। तो जनरल क्वेश्चन हमारे दिमाग में अब एक यही चलता है कि अब हम किसको प्रायोरिटी दें। क्या हम केवीएस को प्रायोरिटी दें या हम DSSB को प्रायोरिटी दें। ये डिपेंड करता है कि आपका स्टेटस ऑफ माइंड क्या है। स्टेटस ऑफ माइंड का क्या मतलब है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो कि आप लोग केवीएस में जॉब करते हैं, एनवीएस में जॉब करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप DSSB को प्रायोरिटी दे सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप पहले से गवर्नमेंट जॉब में हैं। लेकिन वो बच्चा जिसके पास अभी गवर्नमेंट जॉब नहीं है टीचिंग में, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता कि वो किसी एक तरफ इंक्लाइन कर सके और उसको पूरी प्रायोरिटी या उसको पूरी प्रेफरेंस दे सके, क्योंकि ये मौका पता नहीं उसके बाद कब आएगा। 2022 एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और ये चांस फिर कब आएगा ये नहीं पता, ठीक है ना। और एनवीएस का भी सब कह रहे हैं, वो भी हो सकता है आ जाए, और यूपी में पीआरटी की वो भी, ठीक है ना। लेकिन देखो, ये बात अपनी जगह फैक्ट है, चाहे मैं कहूँ या कोई भी कहे, कि अगर कोरोना का नया वेरिएंट या कोरोना डिजास्टर फॉर्मेट ले लेता है, डिजास्टर फॉर्म में आ जाता है, तो फिर सभी में डिले आएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि सब अच्छा ही होगा। ठीक, तो हमने क्या करना है अब मेरे हिसाब से, ठीक है ना। मेरे सब्सक्राइबर या आप लोग पूछ रहे हो कि सर DSSB को प्रायोरिटी दे या फिर केवीएस को। कई तो सब्सक्राइबर ये भी कह रहे हैं कि सर इससे अच्छा तो मैं SSC CGL की तैयारी कर लेता। पर है दूर से ना सब अच्छा लगता है, ठीक है ना। SSC CGL तो सबसे अनसर्टेन और सबसे कंट्रोवर्शियल पेपर SSC CGL है। इसे मिनी UPSC भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लोगों द्वारा भरा जाता है और बहुत अच्छी, मतलब बहुत हाई प्रोफाइल या बहुत अच्छी अट्रैक्टिव गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ये हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जनरल क्वेश्चन देखो, SSC CGL के बारे में बता दिया। ऐसा मत सोचो कि वो आसान है या वो वाली जॉब पाना आसान है। याद रखना, अब धीरे धीरे टीचिंग वाले जॉब में, यानी कि DSSB KVS, इनमें बहुत भीड़ होने लगी है, ठीक है ना। लेकिन SSC CGL के बराबर अभी भी इसमें भीड़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी तक 2-3 ही वो थे सेक्टर। पहले तो SSC होता था, फिर रेलवे और बैंकिंग, लेकिन अब बच्चे टीचिंग एग्जाम की तरफ घूम रहे हैं, ठीक है ना, मतलब बढ़ रहे हैं। और अगर वो एक समय बाद बहुत ज़्यादा उस तरफ अट्रैक्ट हो गए तो ये कंपटीशन भी बहुत टफ हो जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सके आप इस लूप से बाहर निकले, ठीक है ना। अब कई बच्चे ये भी कह रहे थे कि उनके अपने अपने जिनको फॉलो करते हैं वो कह रहे थे पेपर डिले होगा या फिर ये होगा वो होगा। देखो, ऐसा मतलब चाहे मैं हूं चाहे कोई हो, हम नहीं बता सकते कि क्या होगा, ठीक है ना। मतलब हम गेस कर सकते हैं, हम आकलन कर सकते हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि क्या होगा, ठीक है ना। जो भी बता रहा है वो ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, वो बस ये कह रहा है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर डिले होगा तो आप और मैं क्या कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इन सब चीज़ों को मत सोचो। और डिले होगा भी तो आपको DSSB का तो मौका मिलेगा ही, और अगर मानो DSSB डिले होगा तो KVS का मिलेगा ही, मतलब कोई ना कोई चांस तो मिलेगा। और लेकिन 2022 आपको कम से कम 2 या 3 चांस देगा, एक तो KVS का, एक DSSB का, यूपी पीआरटी का, और सब सही रहा तो एनवीएस का, ठीक है ना। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अब आप करें क्या। अब यही सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले किसको पढ़े। देखो, मैंने आपको पहले ही कहा था कि दो चीजें होती हैं, या तो आप चांस पे चल लो या फिर आप श्योरिटी पे चल लो। चांस पे चलना और श्योरिटी पे चलना क्या होता है। चांस पे चलने का मतलब ये है कि आपने कहा कि मैं पहले केवीएस को सेंटर में रखूंगा और DSSB की उसके बाद तैयारी करूंगा, उसके बाद पेपर होगा। और मान लो दोनों में 1 महीने का गैप होगा, तो आपको लगता है कि आप उनसे compete कर पाओगे जो DSSB स्पेशल DSSB की ही तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है वो केवीएस में सिलेक्टेड हो सकता है वो एनवीएस में सिलेक्टेड हो सकता है कहीं और जॉब कर रहे हो, ठीक है ना। तो आप उनसे compete नहीं कर सकते। तो मैं तो पर्सनली मैं सजेशन दूंगा आपको कि आप इस तरीके से अपना तरीका बनाएं, इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाएं कि आप दोनों को साथ लेके चल सके। और इतना मुश्किल नहीं है, मेहनत तो थोड़ी ज़्यादा लगेगी, लेकिन
मेहनत ज़्यादा है, हाई रिस्क हाई गेन तो सुना है ना। अगर मेहनत ज़्यादा तो आपके पास नंबर ऑफ चांसेस या नंबर ऑफ ऑप्शन भी तो ज़्यादा होंगे। अगर आप दोनों को सेंटर में लेके चलेंगे तो आप एक साथ दोनों में परफॉर्म कर सकेंगे। और दोनों में जो वेरिएशन है, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल DSSB में मैथमेटिक्स बड़े स्केल में आता है, एप्टीट्यूड वाला सेक्शन। KVS में मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में कम और आपके NCERT वाले सेक्शन में ज़्यादा आता है। आप इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाओ। अब मैं अभी इस हफ्ते 1 तारीख को, मतलब 1 जनवरी 2022 को एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे दोनों को एक साथ कंपेयर कर सकते हो। मतलब DSSB और KVS दोनों के सब्जेक्ट में, दोनों के सिलेबस में आपको किस तरीके से अप्रोच करना है कि आप दोनों को एक साथ ले सको। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप श्योर हो कि आपको KVS ही चाहिए या फिर DSSB ही चाहिए, और आपने सोचा है कि मुझे DSSB चाहिए, KVS नहीं चाहिए, तो आप सिर्फ DSSB के लिए खेलो। अगर आपको चाहिए कि मुझे सिर्फ KVS चाहिए तो आप KVS के लिए। लेकिन अगर आपकी नहीं लगी हुई है जॉब तो आपके लिए पहली प्रायोरिटी है जॉब लेना। तो उसके लिए आप इस तरीके से अपनी रूपरेखा बनाइए कि सारे, मतलब जो भी 2-3 है, 2 या 3 मैक्सिमम ले सकते हो, ठीक है, KVS और DSSB। इस तरीके से प्रिपेयर किए सब्जेक्ट को। मैंने पहले भी कहा था, देखो मेरी बात वेरिएशन में नहीं आती है, लेकिन आपको नहीं समझ आएगा। जो पेड कोर्स वाले होते हैं वो अपने कोर्स के हिसाब से चीज़ों को बताते हैं, जिसके हिसाब से आप लोग चलते हो और आप सोचते हो कि ऐसा होगा। लेकिन मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जैसे पेडागॉजी वाला सेक्शन है, चाइल्ड साइकोलॉजी वाला सेक्शन है, DSSB टफ है, और ये मानो ना मानो, ठीक है ना, तो अपना उन 2 सब्जेक्ट के लिए DSSB वाला लेवल लेके चलो। जो सब्जेक्ट कॉमन है ना उसमें हायर वाला लेके चलो, और जो सब्जेक्ट कॉमन नहीं है उसे कर लो। इससे आपको 2 चांस मिलेंगे, ठीक है ना। यही सबसे आसान और सबसे सही तरीका है। और डीमोटिवेटेड मत फील करो, क्योंकि आप डीमोटिवेटेड फील करते रह जाओगे और साथ वाला तैयारी कर रहा है और वो जॉब ले जाएगा, ठीक है ना। और 2022 डेफिनेटली जॉब लेके आया है जो भी तैयारी करेगा, ठीक है ना, चाहे कितना भी डिले हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, क्योंकि सिस्टम की अपनी एक डिमांड होती है, ठीक है ना। तो KVS में अब रिक्रूटमेंट की डिमांड बहुत हाई है, ठीक है ना। अच्छा, और ये भी पूछ रहे बच्चे कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट होगी, क्या क्या चेंजेस आएगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ, नई एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, नो डाउट बनाई गई है तो उसका कोई फायदा होगा, लेकिन अभी उसे पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट होने में बहुत समय लगेगा। क्यों, समझना। हो सकता है इसी बार पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए, लेकिन उसमें बहुत कमी आई है और उसका अपोजिशन बहुत होगा। जैसे सबसे बेसिक कंसेप्ट ये है कि छोटे बच्चों को उनकी मतलब लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना है, ठीक है ना, मदर लैंग्वेज में, ठीक है ना, मदर टंग लैंग्वेज में, ठीक है ना। अब सुनना मेरी बात, क्या कह रहा हूँ। अब मान लो अगर ऐसा है तो KVS में अगर आप मानो केरल में सेलेक्ट होते हो तो यानी कि आपको वहां के बच्चों को मलयालम में पढ़ाना पड़ेगा। और चाहे किसी से सोच लो, ठीक है ना, एक हम बच्चों को मलयालम लैंग्वेज नहीं आ सकती है, ठीक है ना, आ सकती है, उसका एक अलग क्राइटेरिया, लेकिन एज अ सब्जेक्ट आप प्रिपेयर नहीं कर सकते उसे, ठीक है ना। तो अभी उसे इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा बड़े चैलेंज की बात है, तो इतने बड़े चेंजेस नहीं होता। और स्टेप बाय स्टेप मेरे को तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे चीज़ों को इन्वॉल्व करा जाएगा, इंक्लूड करा जाएगा, जिसकी वजह से वो एकदम सडन चेंजेस ना हो। क्योंकि अगर एकदम सडन चेंजेस हुए तो बहुत ही वेरिएशन होगी। और कई बच्चे ये पूछ रहे हैं कि B.Ed इस बार एलिजिबल होगा नहीं होगा। देखो, कई लोग ये कह रहे हैं, कल एक सब्सक्राइबर ने कहा कि, नाम नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, उसने कहा कि NCTE को रिकमेंडेशन के लिए भेजा है रिक्रूटमेंट रूल की, इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं ये वो। तो पहले भी तो NCTE ने ही पास करा था कि B.Ed एलिजिबल होगा KVS में, तो वो अपने डिसीजन को कैसे ओवररूल करेगा। अगर ओवररूल करेगा तो वो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो 2018 में लगे हैं, तो जो अब इनएलिजिबल हुए वो केस कर देंगे, फिर क्या करेगा, ठीक है ना। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आप इतना दिमाग मत लगाओ, आपका काम है तैयारी करना, ठीक है ना। 2022 लास्ट मान के चलो, लास्ट मतलब 2022 आपको जॉब जरूर देगा अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट है तो। बाकी दुनिया भर की बातें मत सोचो। थैंक यू।